नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। बात करेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के रिपोर्ट कार्ड की। दरअसल राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव पूर्ण तरीके से काउंटिंग पूर्ण हो चुके हैं। दरअसल राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रत्येक सीट की हम अलग अलग बात करेंगे और रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालेंगे। राजस्थान में आज 25 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग पूर्ण होने के बाद की क्या बड़ी खबरें हैं। दरअसल राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां बता दें कि भाजपा ने राजस्थान के अंदर फाइनली 14 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी 11 सीटों पर विजय हो चुके हैं। इसी के साथ ही कौन कहां से जीता है इस पर भी नजर डालेंगे और राजस्थान की 25 सीटों से क्या खास खबरें आ रही हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और हाँ, आपकी सीट से कौन सा प्रत्याशी जीतता है, आप उसकी विजय बता रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप उसका जश्न मना रहे हैं। उस प्रत्याशी का नाम लिखने के साथ ही उस सीट का भी नाम जरूर से लिखिएगा। देखिए राजस्थान की सबसे पहले बात कर लेते हैं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की, जहां उम्मीदवार राम बेनीवाल ने रविंद्र सिंह भाटी को हराया। 1,18,177 वोटों से जीत गए। यहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो पुलिस अभी उन्हें खदेड़ा है। बेनीवाल बोले ये जनता की जीत है। इधर आपको बता दें कि पूर्व सीएम गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस हार गई। यहां 4 मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा पिछड़ चुकी है। 3 मंत्री लोकसभा अध्यक्ष की लीड पर 4 गुना कम हुई है। जोधपुर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1,14,000 वोटों से जीते। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी और यही हाल जोधपुर में भी हुए हैं। इसी के साथ ही उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल राउत ने पूर्व कलेक्टर को यहां पर हराया। 2,61,000 वोटों से मन्नालाल राउत जीते। ओपन जीप में उन्होंने रोड शो करते हुए नजर आए और पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। सीकर की बात करें तो सीकर में इंडिया गठबंधन की दमदार जीत हुई है। अमराराम दिल्ली जाएगा। 72,000 से ज्यादा वोटों से अमराराम सीपीआई जीते। 2 बार के यहां पर सांसद सुमेधानंद को उन्होंने हराया। बात करें राजस्थान की कुछ हॉट सीटों की तो राजस्थान की हॉट सीटों के नतीजों ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पूरी राजस्थान शेखावटी और नहरी क्षेत्र में बीजेपी ने अपना आधार खो दिया है। बागिया आजमाने वाले 4 केंद्रीय मंत्रियों में से कैलाश चौधरी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वे तीसरे नंबर पर चले गए। जीत के लिए वे मोदी लहर के भरोसे रहे। यही नहीं, उनका हार का मुख्य कारण यही रहा। मोदी कैबिनेट में रहे 2 दिग्गज अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव तो जीत गए, लेकिन कोई बड़ा मार्जिन हासिल नहीं कर पाए। कोटा की सरसी सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल को हराया, लेकिन इस सीट पर कांटे का मुकाबला रहा। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मोदी की लहर के भरोसे रहे तो जनाधार खिसकता रहा। रविंद्र सिंह भाटी फैक्टर ने बीजेपी को पीछे धकेल दिया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की हार से सीमावर्ती इलाके में बीजेपी को करारा झटका लगा है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री तीसरे स्थान पर चले गए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कैलाश चौधरी की हार का सबसे बड़ा कारण शुरुआत में उनका अति आत्मविश्वास और 5 साल में ग्राउंड कनेक्ट खो देना रहा है। बीजेपी की स्थानीय राजनीति में भी गुटबाजी बढ़ाई, जिसकी वजह से ग्राउंड पर उनका जनाधार सिमटता गया। शुरुआत में उन्हें मोदी लहर से उम्मीद थी, लेकिन राजस्थान में वो लहर असर नहीं दिखा पाई। मोदी लहर के भरोसे रहना उनकी बड़ी भूल साबित हुई और जब तक उन्हें ग्राउंड रियलिटी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के उबार ने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी के किया। भाटी को मनाने में विफल रहना और स्थानीय नेताओं को विश्वास में नहीं ले पाना भी केंद्रीय मंत्री के लिए सियासी रूप से बड़े नुकसान का कारण बना है। इधर जोधपुर की बात करें तो ग्राउंड कनेक्ट और स्थानीय समीकरण रहे जीत के हैट्रिक का फैक्टर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की हॉट सीट से जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे। कांग्रेस से करण सिंह उजाड़ा ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन वे इसे जीत में नहीं बदल पाए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनावों में ग्राउंड पर उतरकर मेहनत की। कमजोर इलाकों में खुद रात दिन जुटकर चुनाव प्रचार किया और ओवर कॉन्फिडेंस में भी वे नहीं आए। बीजेपी के नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाकर उन्होंने साथ दिया। यही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है। इधर बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में संजना जाटव ने किया डांस। जीत के बाद 51,000 से ज्यादा वोटों से जीती। मतगणना शुरू होने से लेकर जीत तक लगातार बढ़त बनाए रही। एकमात्र राजस्थान की ऐसी प्रत्याशी हैं। श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो श्रीगंगानगर सीट पर कांग्रेस के कुलदीप इंदिरा की हुई जीत। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बहलन ने 88,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं बात करें राजस्थान की बांसवाड़ा सीट की तो यहां पर महेंद्र सिंह मालविया 2.5 लाख वोटों से हारे। राजकुमार रोत बोले भाजपा का धनबल बाहुबल काम नहीं आया। इधर नागौर में हनुमान बेनीवाल की हुई जीत के बाद बोले हनुमान बेनीवाल
वोटों से हमने मायरा भर दिया। 42,225 वोटों से ज्योति मिर्धा को हराया। वहीं जालोर में पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत दूसरी बार हारे। 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते लुम्बाराम चौधरी, और विधायक बोले जोधपुर के बच्चे को भिजवा दिया। वहीं झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी हुई। बृजेंद्र ओला ने भाजपा के शुभकर चौधरी को 18,235 वोटों से हराया। इधर पाली में बजी किसकी थाली, पाली से भाजपा की पीपी चौधरी जीते। यहां पर कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को 2,43,000 से अधिक वोटों से हराया, जिसके बाद यहां जश्न मनाया जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर सीपी जोशी की हैट्रिक लगी। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना को 3,89,000 वोटों के बड़े अंतर से उन्हें हराया। राजसमंद सीट पर भाजपा प्रत्याशी महिमा विश्वराज सिंह की हुई दमदार जीत। कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को 3,92,223 वोटों से यहां पर हराया। यहां पर अभी फटाके फोड़े जा रहे हैं, उनके समर्थक फटाके फोड़ने में लगे हुए हैं। इधर झालावाड़ बारा में भी दुष्यंत सिंह की 5वीं बार जीत हुई। समर्थकों ने आतिशबाजी की। 3,70,000 वोट से उर्मिला जैन भाया को हराया गया। हमने जो सट्टे बाजार में बताए थे पहले, आपको ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको लगातार बता रहे थे, वैसा का वैसा राजस्थान में हुआ है। मात्र एक बार राजस्थान का ऐसा चैनल था 10 सुगम, जिसने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर जो सट्टा बाजार दिया वो बिल्कुल सही बैठा। आप हमारे पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि 10 सुगम की टीम ने जो आपको सट्टा बाजार प्रोवाइड करवाया था, क्या उस पर कितना भरोसा है। अब देखिए एक बार पीछे जाकर रिपोर्ट कार्ड को, हमने जो सट्टा बाजार में बताया वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। इधर बात कर लेते हैं कोटा में ओम बिरला की जीत हुई। यहाँ 8 में से 5 विधानसभा में लीड लगी। 41,977 वोटों से जीते। बीजेपी की बागी यहां से हार चुके ओम बिरला के समर्थक मना रहे हैं जश्न। यहाँ भीलवाड़ा में भाजपा की जीत की हैट्रिक लगते ही सड़कों पर उनके समर्थक आकर पटाखे फोड़ने लगे। इधर अजमेर में भाजपा की जीत हुई तो कम जीत का अंतर, दोबारा सांसद चुने गए भागीरथ चौधरी। कम वोटों के अंतर की जीत की खुशी में यहाँ लोग पटाखे फोड़ते हुए नजर आए, सड़कों पर डांस करते हुए भी नजर आए। वहीं जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास 3,31,000 वोटों से हारे। भाजपा की मंजू शर्मा जीती। ढोल नगाड़े लेकर जश्न मनाने पहुंची महिलाएं। इधर राजस्थान की सरकार, हमने 25 लोकसभा सीटों के डिटेल और रिजल्ट की प्रक्रिया की बात की। भाजपा की लीड कहां रही, कहां भाजपा की लीड अलवर और कोटा में बता दें कि 6 गुना कम हुई। महाराणा प्रताप की वंशज सबसे ज्यादा वोट से यहां पर जीती हैं। बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत जीते, कैलाश चौधरी हारे, राहुल कस्वाल जीते, वहीं वैभव गहलोत हारे। इस प्रकार राजस्थान ने बता दें कि भाजपा ने 14 तो कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 2009 के बाद राजस्थान में इतनी बड़ी जीत मिली है। माना जा रहा है कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के गठबंधन से उन्हें इतना बड़ा फायदा मिला है। पिछली बार कांग्रेस में आपको बता दें कि कमबैक नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन एंकार में थी। उसे मालूम नहीं था कि हनुमान बेनीवाल उनके लिए कितनी चुनौती बन सकते हैं। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल उनके लिए इतनी चुनौती बन गए। भाजपा से गठबंधन करके 25 की 25 सीटें उन्होंने भाजपा को दिला दी। फिर उनका भाजपा के साथ गठबंधन टूट गया। उसके बाद आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने संसद में भी मोदी के सामने ये बात कही थी कि इस बार मेरे सामने आ जाना, अगर राजस्थान इस बार 25 की 25 सीटें आप हासिल कर लेते हैं तो मैं आपको मान लूंगा। और वही हुआ कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 11 सीटें कांग्रेस को दिलाई। ये हनुमान बेनीवाल की एक बड़ी आपको बता दें कि जीत है। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को इतनी बड़ी सीटें दिलाई है। एकमात्र राजस्थान में वोट बैंक का बड़ा अंतर रहा है। बता दें कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की वजह से कांग्रेस फिर से 11 सीटों पर कमबैक कर पाई है। लेकिन आप इसे किस नजरिए से देखते हैं हमें जरूर बताना। मिलते हैं कुछ खास रिपोर्ट कार्ड के साथ।